आज मैं जो स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ वो बेसिकली बैंक निफ्टी बेस्ड है। ठीक है, मैं निफ्टी बेस्ड भी बता सकता था बट उसमें प्रीमियम्स बहुत लो रहेंगी, तो हमें थोड़ा सा, मैं नहीं चाहता था मैं आपको बताऊं 10 रुपये का इधर से बेचो, 10 रुपये का इधर से बेचो, वो काम नहीं कर पाएगा रिटेलर्स के लिए, क्योंकि उनकी ना एक चमक अलग है, वो उन्होंने देख रखा है कि बहुत पैसे हैं। तो मैं बैंक निफ्टी बेस्ड और थोड़ा सा सेफर साइड में बताने का ट्राई करूंगा। तो ये जो डेटा आप अभी सामने देख रहे हो, ये बैंक निफ्टी का वीकली मूवमेंट है फ्रॉम 2017। इसमें 2020 भी इंक्लूडेड है। ओके, मैंने मतलब वो डेटा हटाया नहीं, क्योंकि 2020 ना पैंडेमिक ही सही, बट एक तरीके से समझ लो उस डेटा में एक वो एक्सपेंशन आया था, एक वो देखने को मिलता है कि वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, तो वो भी हम देखें तब जाके कोई बात है, क्योंकि नहीं बोल सकते ना आगे क्या होने वाला है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक तरीके से 3% के बिलो की वीकली रेंज बैंक निफ्टी में लगभग 85% रहती है, 3% से बिलो। अब इस रेंज का मतलब बेसिकली ये है कि एक तरीके से समझ लो मार्केट ये नहीं है कि वन वे में ऊपर हो गया, मार्केट हो सकता है 5% ऊपर गया हो, बट वो इनसाइड 3% क्लोज हुआ है। तो कोई मतलब डेटा को देख के थोड़ा सा ये ना हो कि 3% के अंदर ही रहा है मार्केट, मतलब क्लोज टू क्लोज बेसिस देख, क्लोज टू क्लोज बेसिस। लेकिन इंट्रा वीक के अंदर भी हो सकता है, इंट्रा वीक के अंदर में भी वो 5% ऊपर चला गया था फिर नीचे आया, तो ये क्लोज टू क्लोज बेसिस का है। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगी ये चीज़ अगर लोग समझ जाएं जो मैं बताने आया हूँ। ठीक है, तो मैं ये बेसिकली ये भी समझाऊंगा। एंड उसके बाद जो हायर रेंज है, हायर रेंज मतलब आप समझ लो 3 to 5% एक हायर रेंज हो जाती है, क्योंकि कोई चीज़ 35,000 की है उसका 5% काफ़ी होता है। लगभग 2,000 पॉइंट अगर एक वीक में ही घूम रही है तो सोचो साल भर में क्या हो सकता है। तो 3 to 5 की रेंज है लगभग 8%। तो हम एक तरीके से आज इसको कवर करने वाले हैं। 85 से 8 हमें इस एरिया में लॉसेस होने के चांसेस हैं, बट ये लॉस हम डिफाइन करेंगे कि हमें इतने ही खोने। ओके, तो हमारी जो आज की मंथली स्ट्रेटजी है वो बेसिकली हाई वैल्यू आर एन कॉन्डोर टू आर एन फ्लाई है। ठीक है, मैं पहले आर एन कॉन्डोर और आर एन फ्लाई दोनों समझा देता हूँ, एंड देन हाई वैल्यू वर्ड क्यों है मैं ये बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले देखो आर एन कॉन्डोर आपका क्या हो गया। आर एन कॉन्डोर बेसिकली चीज़ें हो गई जिसमें हम एक पुट और एक कॉल सेल करते हैं। ये हमारा पी हो गया, ये हमारा सी हो गया। अब यहाँ पे हाई वैल्यू का मीनिंग क्या है? हाई वैल्यू का मीनिंग ये है कि मैं एक ऐसी एरिया में सेल करना चाहता हूँ जहाँ पे अगर मैं सही हूँ तो हो सकता है वो ट्रेड मुझे पूरे मंथ ना रखनी पड़े। मैं उस ट्रेड को अगर वो 5-8 दिन में भी मेरा काम कर रही है, मेरा टारगेट कंप्लीट कर रही है, तो मैं 5-8 दिन में भी उसको क्लोज कर सकूं। मैं एक ऐसे एरिया में सेल करने का ट्राई करना चाह रहा हूँ, पी और कॉल को। अदरवाइज द मनी के आउट ऑफ द मनी है, आउट ऑफ द मनी है। ओके, दोनों आउट ऑफ द मनी है। एंड इन द मनी की इसमें हम कोई बात नहीं करने वाले, ये आउट ऑफ द मनी की ही बात चल रही है सिंपली। ठीक है, और आयन कॉन्डोर मतलब एक पी सेल और एक कॉल सेल, देन एक कॉल बाई और एक देन इधर की तरफ एक पुट बाई। ठीक है, ये बेसिकली आयन कॉन्डोर क्रिएशन होता है। अब मैंने बोला है हाई वैल्यू आर एन कॉन्डोर टू आर एन फ्लाई। अब आर एन फ्लाई क्या होती है? आर एन फ्लाई इज नथिंग, हम एक स्ट्रेडल को हेज कर देते हैं। स्ट्रेडल जो नेकेड स्ट्रेडल होता है उसको हम हेज्ड लेके जाते हैं डिफाइंड लॉस के साथ, क्योंकि हमें ओवरनाइट ट्रेड करना है एक मंथ के लिए। तो ऐसा नहीं हम आज डेली के लिए कर रहे हैं, तो डेली में तो मैं स्ट्रैंगल स्ट्रेडल नेकेड भी बेच सकता हूँ इंटरडे के लिए, क्योंकि मुझे दिख रही है मार्केट कैसी, मैं देख के कट कर दूंगा लॉस अपना। बट ओवरनाइट में यू डोंट नो, कोई इवेंट यूएस में चल रहा है, कोई इवेंट हमारे इंडिया में चल रहा है, आपको कुछ पता नहीं इसके बारे में। तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं हमेशा बिल्कुल हेज्ड रहूं दोनों तरफ से, कभी भी एक भी लेग हमें नेकेड नहीं छोड़ना है। ओके, तो आयन कॉन्डोर हो गया। हम आयन कॉन्डोर से स्टार्टिंग करेंगे, हम उसको आयरन फ्लाई तक लेके जाएंगे एंड देन हम उसको आयरन फ्लाई की तरह एडजस्टमेंट करेंगे। आयरन फ्लाई क्या होता है? आयरन फ्लाई एक स्ट्रेडल बनाया हमने। जैसे मार्केट मान लो, मैं यहाँ पे अलग से आपको समझा देता हूँ। आयरन कॉन्डोर तो समझ में आ गया। आयरन कॉन्डोर मतलब बहुत बेसिक वर्जन हो गया, क्योंकि सब जितनी भी स्ट्रेटजी हैं वहीं से स्टार्ट होती है। आयरन कॉन्डोर से एक क्रेडिट स्प्रेड पुट साइड में, एक क्रेडिट स्प्रेड कॉल साइड में, वो आयरन कॉन्डोर हो गया। हमारा जो आयरन फ्लाई हो गया, आप मान लो कि 35,000 पे मार्केट खड़ी हुई है बैंक निफ्टी। यहाँ पे आयरन फ्लाई बनाने के लिए आपको 35,000 का आपने एक पुट बेचा, ये पी है, प्राइसिंग कुछ भी हो सकती है। एक आपने कॉल भी 35,000 का ही बेचा है। दोनों की स्ट्राइक अगर सेम है तो ये एक स्ट्रेडल कहलाएगा। अब इस स्ट्रेडल को हमें हेज करना है, तो मुझे इन दोनों को बेच के, अगर मान लो 300 का पुट था और 300 का कॉल था, टोटल मुझे कितना मिल रहा है? 600 प्रीमियम मुझे रिसीव हो रहा है। तो 35,000 से 600 दूर, मतलब 35 600 का सी एंड दिस साइड विल बी 34 400 का पी। ये मैं इन दोनों को बाई कर दूंगा तो एक इस तरीके की ट्रेड बनेगी। दिस इज आयरन फ्लाई। गॉट इट। ओके, और ये भी हम डिफाइन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है मैं 600 पे बाई करूँ, इसको मैं अंदर भी बाई कर सकता हूँ, लॉस कम हो जाएगा। ये प्रोसेस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आयरन कॉन्डोर ना अगर आप बनाते हो तो ऐसा दिखता है, ये इसका प्रॉफिट है, ये इसका लॉस है। कई लोगों को पता नहीं होता कि इसका लॉस कैलकुलेट कैसे करते हैं।
तो बेसिकली लॉस, जो इसका लॉस है वो क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द स्ट्राइक माइनस क्रेडिट। ओके, तो डिफरेंस बिटवीन द स्ट्राइक, जो सेलिंग स्ट्राइक है और जो बाइंग स्ट्राइक है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो माइनस आपका प्रॉफिट, जो भी आप प्रॉफिट ले रहे हो, वो इनटू लॉट्स, इसका इनटू कर देंगे लॉट्स में, वो आपका टोटल लॉस होता है। ओके। अब इसका अगर लॉस को हमें डिक्रीज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, सारा का सारा मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, डिफरेंस बिटवीन द स्ट्राइक। तो अगर मैं ये जो बाइंग स्ट्राइक है इसको सेल के नजदीक लेके जाऊंगा तो मेरा लॉस कम हो जाएगा। सिंपली ये चीज, सेम चीज मैं नीचे की तरफ करूंगा, सेम चीज यहाँ भी होगी, लॉस कम हो जाएगा। तो ये प्रोसेस को हम आगे अपनाएंगे एडजस्टमेंट के टाइम पे, इसलिए मैंने पहले समझा दी कि कोई कंफ्यूज ना हो। गॉट इट, गॉट इट। बाकी लाइव एक एग्जांपल देखेंगे तो और बेटर हाँ, क्लैरिटी। मैं पूरा लाइव एक बार एग्जांपल भी दूंगा, पूरा एक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा, तो थोड़ा आसान पड़ेगा लोगों के लिए। सही है। ओके, तो यहाँ पे मैं स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल कर देता हूँ। हम इसमें बैंक निफ्टी यूज करेंगे, हम एंट्री लेंगे 1 to 5th ऑफ एवरी मंथ। 1 to 5th मतलब जैसे कि आज 30th है जून, जुलाई की हम कल से बना सकते हैं। ओके, जून की एक्सपायरी एंड होनी चाहिए, ये एक्सपायरी एंड हो गई है, उसके नेक्स्ट डे बना दो आप या फिर फर्स्ट को बना दो। कई बार एक्सपायरी 24 तारीख को है मान लो, तो आप 25-26 को भी बना सकते हो। इट्स नॉट अबाउट 1 to 5th, बिल्कुल स्टिक टू द रूल्स। कई लोग इसमें कंफ्यूज जाते हैं कि आपने ऐसे बोला था, नहीं, आप उसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो। मंथली ट्रेड आप एक दिन पहले बना दोगे और एक दिन बाद बना दोगे, कोई खास बहुत बड़ा फर्क नहीं आ जाएगा। स्ट्रेटजी विल बी आयरन कॉन्डोर टू IF। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.